प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने आज सुबह के समय में हमें अपने चरणों में लाया है कि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। आइए सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1:10। 2 पीटर चैप्टर 1:10। दूसरा पत्रस 1:10 से पढ़ेंगे। એ માટે ભાઈઓ, તમને મળેલું તેવું તથા પ્રભુએ કરેલી તમારી પસંદગી નક્કી કરવા સારું વિશેષ પ્રયત્ન કરો, કેમ કે જો તમે એવું કરો તો તમે કદી ઠોકર ખાશો નહીં। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। आमीन। इधर हमने प्रभु के वचन से पढ़ा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। ध्यान से समझिएगा। बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ। प्रभु ने हमें या हर एक उस व्यक्ति को जिसके लिए परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर की ओर से उसको एक बुलाहट मिलती है या बुलावा मिलता है। बुलाया जाना, यहां पे हमने प्रभु के वचन में दो बातें देखी, बुलाया जाना और चुन लिया जाना। सबसे पहले हमें एक बुलावा मिलता है या बुलाहट मिलती है। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए या परमेश्वर की नजदीकी में आने के लिए एक बुलावा मिलना। हमारे अड़ोस पड़ोस हजारों में लोग रहते हैं, हमारे पहचान में भी सैकड़ों लोग होंगे, लेकिन उन सबों के बीच में अगर सत्य वचन आप तक पहुंचा है तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो परमेश्वर ये साबित करता है चिन्ह के द्वारा कि मेरे द्वारा एक व्यक्ति क्या किया गया है, बुलाया गया है। यदि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझेंगे या परमेश्वर की उस योजना को धीरे धीरे समझ में आएगा हमें, तभी हम उसमें आगे बढ़ेंगे। अगर ये बात हमें क्लियर नहीं हुई कि मैं बुलाया गया हूं, मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे एक बुलाहट मिली है और उस बुलावे के प्रति मैंने अपने जीवन में सिद्ध करने के लिए, उस बुलाहट को पक्का करने के लिए मुझे क्या करना है, अपने जीवन से प्रमाण देना है। आज दुनिया के किसी भी उच्च ओहदे को आप देखें या जब एक व्यक्ति ऊंची पोस्ट में नियुक्त होता है तो सबसे पहले उसको बुलाया जाता है, फिर बुलाने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है, फिर टेस्ट करने के बाद उसको चुना जाता है। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके सबको, जिसको भी देखा उसी को क्या कर लिया है, चुन लिया है और उसको नियुक्त कर दिया है। बुलाया जाना, चुन लिया जाना, इन बातों को सिद्ध करना है हमारे जीवन में।
तो परमेश्वर के द्वारा बुलाहट मिलना एक बड़ी बात है, ये आम बात नहीं है। हमें लगता है आज कुछ साल हम प्रभु में बिता लिए तो लगता है मसीह जीवन चल जैसे हम चाहेंगे ऐसे चलेगा। एक क्षण जर रुक कर सोचो, अगर ये सत्य आपके ऊपर प्रकट ना हुआ होता, आज आप किधर होते? आज भी आप किसी ना किसी जगह में भक्ति के स्थान में बैठे होते और आप इस दुनिया के, इस संसार के ईश्वर की गुलामी में पड़े होते और वो जैसे आपको चाहता ऐसे ही करवाता। क्योंकि आज भी हमारे सामने लोग, जब हम उनके जीवन को देखते हैं, वो आज भी गुलामी में जीवन जीते हैं, क्योंकि उनको उस बुलाहट के बारे में अभी तक पता ही चला नहीं है। तो मेरे जीवन में सबसे एक आत्मिक बात या फायदे की बात, परमेश्वर के द्वारा मुझे क्या मिली है? बुलाहट मिली है। तो कोई बात नहीं, अगर हम प्रभु के वचन को अच्छे से ध्यान से समझ पाएंगे, तभी हमारे जीवन में एक परमेश्वर के वचन की गंभीरता को दिखेगा, या उस गंभीरता को हम समझ पाएंगे। यदि परमेश्वर के वचन को हमने ध्यान से ना समझा या परमेश्वर के वचन के प्रति हम गंभीर ना हुए, तो हमारे जीवन में जिस बुलाहट को हमने प्राप्त किया है, वो बुलाहट से हम क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, योग्य नहीं निकले तो एक व्यक्ति की बुलाहट क्या हो जाती है? कैंसल हो जाती है। फिर दूसरे को उस जगह पे क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मसीह जीवन में मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूं, मुझे आमंत्रण दिया गया है, मुझे बुलाया गया है। किसी मनुष्य ने नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। और उसके बुलाने का तरीका है, अपने सत्य वचन को मेरे तक उसने पहुंचा दिया है। क्योंकि ये सत्य वचन परमेश्वर ने जब मेरे पास भेजा है, तो ये जरूरी है, या मैं समझता हूं कि परमेश्वर की एक योजना के तहत ये सब काम हुआ है। और जब हमें ये बुलाहट मिलती है, तो अच्छी तरह आप लोग ध्यान देना, उस समय हम बड़े अच्छे इंसान नहीं होते हैं, या हमारा जीवन बिल्कुल ठीक ठाक नहीं होता है। हम अपने अपने बुराई के कामों में लगे रहते हैं, हम अपराधों में फंसे हुए, और हमने पापों को ही, उन अपराधों के जीवन को ही अपना भविष्य समझ लिया था। दारू पीने वाला रात को दारू पी के खुश होता था कि मैंने बहुत बड़ा जंग जीत लिया है दारू की बोतल ढूंढकर, और उसको उसी में खुशी मिलती थी। जहां तो जूते मारता था या खाता था, ऐसा ही जीवन था। यदि परमेश्वर ने अपना हाथ हमारे जीवन में ना डाला होता, तो आज हम इस संसार के ईश्वर के इच्छाओं को पूरा करने में लगे होते। मेरे जीवन का सौभाग्य क्या है? आज मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा, इसलिए मुझे उसकी गंभीरता मालूम नहीं है। नहीं तो आप अपने समाज को मुड़कर देखो, जिसमें से प्रभु ने आपको निकाला है।
हम उनको समझाते हैं, भाई साहब सच्चा परमेश्वर है, वो बोलते हैं ना जी। हमें जिधर हम हैं उधर ही हमें रहने दो, या जो हम कर रहे हैं उन्हीं में हमें क्या करने दो, अपना जीवन व्यतीत करने दो। कितना भी समझाने के बाद वो आज भी उधर ही खड़े हैं जिधर से हम सफर तय करके किधर पहुंच गए, परमेश्वर की बुलाहट को प्राप्त करके आगे पहुंच गए। और उनका जीवन आज भी कैसा है, उसी अंधकार में फंसे हुए हैं और निकलना भी नहीं चाहते हैं। अच्छी तरह ध्यान देना, उसी अंधकार में फंसे हैं और निकलना भी नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमारे मन को बदल डाला, हमारी समझ को बदल डाला और हमें फर्क समझ में आया कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता में कितना बड़ा अंतर है। और हमने सृष्टि को छोड़ सृष्टिकर्ता को अपनाया। ये हमारी खूबी से, हमारे दिमाग से, हमारे योजना से नहीं हुआ, ये उसकी योजना से हुआ जिसने मां के गर्भ से ही मुझे और आपको चुना था, जिसने देख लिया था रचते समय तू मेरा है। हम तो आज उसके चरणों में आए हैं। 30 साल उम्र बिताने के बाद समझ में आया, हजारों रुपए गुटखा खाने के बाद, दारू पीने के बाद, क्या क्या काम करने के बाद हम किसके पास आए हैं, उस परमेश्वर के पास। लेकिन उसने जब हमारे मां के गर्भ में जब वो हमारे अंग रच रहा था, जब हमारे अंदर अपनी आत्मा को डाल रहा था, तभी से उसने देख लिया था ये मेरा है। इसलिए परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर ने अपने सत्य वचन को आपके पास भेजा है। उस बुलाहट को अब अच्छी तरह ध्यान दें। वो बुलावे को जब हमारे पास आया, जब हमने स्वीकार किया है, अब परमेश्वर का वचन कहता है जो बुलाहट तुम्हें मिली है, जो जिस योजना के तहत परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, अब उसको सिद्ध करना, पक्का करना है। पक्का करने का काम किसका है? मेरे जीवन से मैंने क्या देना है? प्रमाण देना है कि मैं तेरे साथ सिंहासन में बैठने के योग्य हूं। तब जाकर क्या लगती है? ये मोहर लगती है, या एक योग्य व्यक्ति को वो स्थान प्राप्त होता है। ये मत समझे इधर बैठ के उधर बैठ के, कहीं भी बैठ के, चलो प्रार्थना भवन ही है, कहीं भी बैठ के प्रार्थना ही करना, ये शारीरिक बात है। ये स्थान हमें जब बुलाया गया है, हमारे लिए एक बड़ी लंबी योजना परमेश्वर ने रख के बुलाया है, और परमेश्वर की उसी योजना को हम अनंत काल की क्या बोलते हैं? योजना कहते हैं। इस पृथ्वी के जीवन में हमने जो कुछ प्राप्त किया, जो खा पी लिया, खत्म। हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, क्या मैं उस योजना के लिए, उस बुलाहट को, उस मिलने वाले उस अधिकार को प्राप्त करने के योग्य बन रहा हूं या नहीं? कि जहां खाया पिया, 5 मिनट प्रार्थना किया, वचन पढ़ा, नहीं पढ़ा, चलेगा, गाड़ी चलती है। आपके शरीर की गाड़ी चल रही है, क्योंकि अभी आपको रात को भूत दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि अभी आपको कोई परेशान करने वाला नहीं है। इसलिए सुबह भी नींद आती, रात को भी क्या आ रही है? नींद आती है। पहले हमारा जीवन ऐसा नहीं था। पहले हम नियम पालते थे कि नहीं, पहले सुबह उठना है, नहाना है,
फिर दर्शन करना है। और अब प्रभु में आकर हम क्या हो गए हैं? बिगड़ गए हैं। सच है। अभी हम नहाएंगे अपनी मर्जी से, बाइबल खोलेंगे अपनी मर्जी से, टाइम मिलेगा तो खोल लेंगे, नहीं तो बाद में देखा जाएगा। समझ में आया? ये कुछ काम है जो हमारे जीवन की उस योजना में गड़बड़ी डालते हैं। जिस काम के लिए हमें चुना गया, बुलाया गया, उस काम को हमने क्या नहीं किया? गंभीरता से लिया नहीं। इसलिए बड़े ध्यान से आप परमेश्वर के वचन को समझें। परमेश्वर ने बुलाया है तो मुझे सिद्ध करना है। मेरे जीवन से मैंने क्या देना है? प्रमाण देना है कि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं और मैं अपनी स्वयं इच्छा से अपने जीवन में तेरे वचन के अनुसार निर्णय करके, मेरे फैसले तेरे वचन के अनुसार है, ये साबित करता है कि मैं जिस बुलाहट के लिए बुलाया गया हूं मैं गंभीर हूं। गांव का सरपंच जिसको बनाया जाता है, या जिसको जब वोटिंग होती है तो गांव में एक सरपंच को चुना जाता है, तो सरपंच क्या कर रहा है? दिन रात किस पे ध्यान दे रहा है? मुझे कैसे भी करके अपना वो अधिकार प्राप्त करना है। कि जहाँ वो सोया रहता है, मैंने देखा गांव में लोग घर घर में जाके हाथ जोड़ जोड़ के क्या बोलते हैं? हमें क्या दीजिए? वोट दीजिए, हम आपके घर के कच्चे मकान को पक्का बनाएंगे। अगर हम आ गए तो वो बाद की बात है कि बाद में कोई आता। बात इसमें कौन सी है? वो अपने उस पद को प्राप्त करने के लिए कितना गंभीर है कि मुझे क्या बनना है? गांव का सरपंच बनना है। पैसा उजाड़ते हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, क्या क्या नहीं करते। लेकिन हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत, हमें पैसा उजाड़ने की जरूरत, हमें किसी को रिश्वत देने की जरूरत। हमें सिर्फ क्या करना है? इस जीवते वचन के अनुसार चलकर अपने जीवन से क्या देना है? प्रमाण देना है कि मैं अपनी स्वयं इच्छा में तेरे उस बुलाहट को मानने के लिए क्या हूं। बहुत सी बातें हैं वचन में, उदाहरणें हैं। एक संदेश मरियम के पास जिब्राइल दूत लेके आता है, और मरियम का संदेश सुनने के बाद जवाब क्या है? मैं परमेश्वर की क्या हूं? मैं दासी हूं। तूने जो बोला है मेरे साथ ऐसा ही मैं अपने आप को समर्पित करती हूं। इसका मतलब वो है वचन सीखने का मतलब, या परमेश्वर के बुलावे को स्वीकार करने का अर्थ। नहीं है तो हम ये मत सोचें कि ढीले ढाले रहकर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा हमारा। कुछ नहीं होगा। आप वचन को अच्छी तरह समझें। जितना समय प्रभु हमें दे रहा, उस समय के हिसाब से हमसे क्या लिया जाएगा? हिसाब लेगा। तेरे कानों में सत्य वचन जा रहा था, तेरी आंखों को पढ़ने के लिए मैंने मेरा वचन दिया था, फिर भी तू उस योग्य क्यों नहीं बना? उसका कारण क्या है? तेरे साथ वाला, तेरी ही पृथ्वी में रहकर, तेरे ही गांव में, तेरे ही शहर में, एक ही कलीसिया में रहने वाला दूसरा इस योग्य कैसे बन गया? फिर हम क्या करेंगे? कभी भी हमेशा अपने जीवन को इस तरीके का बनाइए कि किसी दूसरे को जीवन को जब देखो तो उसमें जो अच्छी बात है उसको क्या कर लो? ले लो। ऐसा ना हो, क्योंकि अक्सर ज्यादातर लोग अच्छी बात नहीं क्या देखते हैं? बुराइयां, कमियां। हर एक कमियों को छोड़ दो। इंसान ढूंढने पे आएगा तो
किसको भी कटघरे में खड़ा कर दिया था, परमेश्वर को भी किया नहीं किया। हर एक किसी के जीवन से कोई अच्छी बात मिल रही तो उसको क्या कर लो, ले लो, और आप उसके जैसा बनने की क्या करो, कोशिश करो। अगर ये व्यक्ति दिन में 2 बार वचन पढ़ता है तो मैं भी क्या करूं, मैं भी ऐसा बनूं। समझ में आया? नहीं, ये तो प्रार्थना करता नहीं तो मैं क्यों करूं। हो सकता है उसने अपनी बुलाहट को खो दिया हो और आप ही क्या कर दोगे, खो दोगे। ऐसा होता है कि नहीं? परमेश्वर एक व्यक्ति को जब बुलाता है तो अपने जीवन से क्या देना पड़ता है, प्रमाण देना है। प्रमाण नहीं दिया तो प्रमोशन नहीं होगा, आगे नहीं बढ़े। प्रमोशन समझते, तरक्की, उन्नति नहीं होगी। इसलिए कई सालों के साल क्या बनकर रह गए, विश्वासी के विश्वासी। क्या करें, जाना है, वचन सुनना है, 2 गाना गाना है, आराधना करना है, चंदे के डब्बे में पैसा डालना है, वो अपने घर। हम आत्मिक जीवन में बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं, मुझे उससे कोई लेना देना। मेरे जीवन में कोई उन्नति हो रही है यहाँ, समझ में आया? प्रभु हर साल मैं तेरे चरणों में आता हूं 31 तारीख को और प्रार्थना करता हूं, प्रभु जितनी गलतियां हुई मुझे क्या कर दे। क्या मैं पीछे मुड़ के देखता हूं इस साल में मेरे पीछे कौन खड़ा है? क्या कोई एक आत्मा को मैं जीत के लाया? क्या किसी एक को मैंने वचन बता के तेरे चरणों में लाया? समझ में आया? हम कॉपी किसकी करते हैं? हम दूसरों के साथ कैसे अपने आप को तोलते हैं। वो ये फ्रिज लाए तो हम भी लाएंगे ना, इसने अच्छा पंखा लाया तो हम भी क्या लाएंगे, ये लाएंगे। हर एक व्यक्ति का मसीह जीवन में उन्नति होगी तो ऑटोमेटिकली उसको नाश होने वाली आत्मा को बचाने का क्या आएगा। नहीं तो शरीर में बढ़ जाएंगे, सैलरी की गिनती भी क्या हो जाएगी, पैसे भी रोज गिन के आप सो जाओगे, लेकिन आपके जीवन में आत्मिक काम अलोप होते जाएंगे। ये ध्यान रखना। संसार में सुख ज्यादा मिलेगा तो आत्मिक बातें क्या हो जाएगी, अलोप होती जाएंगी। आपको पता भी चलेगा नहीं, आपको ऐसे लगेगा नहीं ठीक ठाक ही चल रही है गाड़ी, लेकिन आपको नाश में जाने वाले तक ये वचन पहुंचाने का बोझ खत्म हो जाएगा मन। जो आंसू बहाते थे, प्रभु मेरा पड़ोसी नाश में जा रहा है, मेरी सोसाइटी वाले नाश में जा रहे हैं, प्रभु इनको क्या कर ले, वो प्रार्थना खत्म हो जाएगी जीवन से। और मैं जब दौड़ता था, किसी ने बोला भैया मुझे थोड़ा वचन सुनना था, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी आना। कजायक समय था, मैं रोता था, ढूंढता था, प्रभु किसको क्या बताऊं तेरा वचन। लेकिन आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि कोई वचन सुनना चाहता है तो मेरे पास उसके लिए क्या नहीं। ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में शारीरिकता क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है, और वो मुझे सही ठहराती। तू ठीक है, तू कभी गलत हो ही नहीं सकता। फिर अगर कोई आत्मिक जीवन में कुछ करना चाहता तो हम बोलेंगे ये बाद में पछताएगा। देखो ये तो क्या कर रहा है, प्रभु का वचन किसी को बता रहा, भैया तुम काम वचन बताया अगर, नहीं तो बाद में क्या होगा। यानी उसके भी पैर हम खींचने में लग जाएंगे। परमेश्वर की बुलाहट को गंभीर नहीं लिया, गंभीर लेना है। इसलिए रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर को जान तो लिया तो भी उसके योग्य है उसकी बढ़ाई और उसका धन्यवाद। उसका मतलब क्या है, बुलाहट मिली जरूर, लेकिन जैसा परमेश्वर को चाहिए उसके योग्य उसका धन्यवाद और उसकी क्या करनी है।
मेरी इच्छा से नहीं, जो उसको चाहता है उस योग्य उसको क्या चाहिए? बड़ाई और धन्यवाद। तभी वो मेरे से प्रसन्न होगा। नहीं है तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक बुलाहट दी। चलिए उत्पत्ति की पुस्तक में आ जाइए, 12 अध्याय। एक वचन से पढ़ेंगे। અને યહોવાએ અબ્રામને કહ્યું, તું તારો દેશ તથા તારા સગા તથા તારા બાપનું ઘર મૂકીને જે દેશ હું તને દેખાડું તેમાં જા. हाँ, 3 वचन तक पढ़े। અને હું તારાથી એક મોટી કોમ ઉત્પન્ન કરીશ ને તને આશીર્વાદ દઈશ ને તારું નામ મોટું કરીશ અને તું આશીર્વાદરૂપ થશે. અને જેઓ તને આશીર્વાદ દે તેઓને હું આશીર્વાદ દઈશ ને જેઓ તને શાપ દે તેઓને હું શાપ દઈશ. તારા પૃથ્વીના સર્વ કુટુંબ આશીર્વાદ પામશે. यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा. जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे. आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को एक बुलाहट दी, बुलावा मिला अब्राहम को। और बुलावा मिला कैसे? यह व्यक्ति परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति नहीं था। इसके बाप दादा जो थे वो क्या काम करने वाले थे? ये मूर्ति पूजक थे। इसका बाप भी तेरा, वो भी क्या था? इसके 2 भाई थे, वो भी परमेश्वर को जानने वाले नहीं थे। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, कैसी परिस्थिति थी उसकी। हम क्या बोलते, आपको क्या मालूम भैया, हमारे घर के लोग, हमारे गांव के लोग कितने खराब हैं। मुझे सिर्फ इतना ही पता है, जिसने शेरों का मुंह बंद कर दिया ना, वो सबका मुंह क्या कर सकता है। लेकिन जाओ तो सही, आप किधर? शेरों की माद में जाओ तो सही। आप तो पहले ही शेर का फोटो देख के डर रहे हो। अच्छा, कहीं शेर आ ना जाए। आपको ये चाहिए स्वर्गदूत मेरे साथ होने चाहिए, लेकिन स्वर्गदूत दिखना है तो किधर जाना पड़ेगा? किधर जाना है? शेरों की मान में तो जाओ, आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब्राहम की परिस्थिति, इसके कुटुंब में, इसके परिवार में, पूरे घराने में कोई परमेश्वर को जानता ही नहीं था। और ये व्यक्ति जब परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर की आवाज इसके ऊपर प्रकट हो रही है, छोड़ अपने देश को, छोड़ अपने रिश्तेदारों को, और छोड़ अपने पिता के। ये शब्द ना तो सुनना आसान है और ना इसका उत्तर देना ही क्या है। बोलो ना जरा। हम जितने भी अपनी स्टेटों, मेरे को छोड़कर जितने भी अपनी स्टेटों को इधर अहमदाबाद में बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? क्या करने आए? पैसा कमाने के लिए आए। कि इधर क्या मिलता है? समझ में आया? कमाने के लिए। आज मैं बोलूंगा भाई साहब, इधर आपको 20 मिल रहा, आप दूसरे देश में चले जाओ ना, उधर 40 मिलेगा, कौन नहीं जाएगा? कितना भी सीधा है ना, वो भी क्या हो जाएगा? चला जाएगा। नहीं नहीं, अच्छा है, डबल पैसा मिल रहा है। ये बातें हमें क्या आती है? समझ में आती है। समझ में आया? लेकिन यदि ऐसा बोले भैया सब छोड़ छाड़ के प्रभु की सेवा के लिए चले जा, तो कहीं दूसरी जगह, तो अगर आत्मिक नहीं है तो बीवी बच्चे तो उसी समय रोने लग जाएंगे।
हमारा क्या होगा। मैंने एक घटना सुनी है, एक प्रभु का दास था, उसकी पत्नी झगड़ा कर रही थी, बोली ये हमें घर नहीं बना के देता, खुद तो ये किधर चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा, तो हमारा क्या होगा फिर। उसको इस पृथ्वी में ही क्या चाहिए, समझ में आया। सोच क्या है, ये तो किधर चला जाएगा, हमारा क्या होगा। यानी हमें जाना ही, हमारे जीवन में एक बड़ी बात को, आप कड़वी सच्चाई है लेकिन दिल में लिख के रखना है, कीमत उसी की पड़ेगी जो हमने प्रभु के लिए छोड़ा है या किया है। समझ में आया। आपने धंधा करके 20,000 डुबो दिए तो उसका कोई प्रतिफल आपको मिलने वाला, समझ में आया। आप पैसे कमाने जा रहे थे, गाड़ी टूट गई, 50,000 खर्चा आ गया, उसका कोई फायदा होने वाला, समझ में आया। आप बीमार होके हॉस्पिटल 5 दिन पड़े रहे, उसका कोई फायदा होने वाला। अगर आपने उसकी जगह 2 दिन भी उपवास करके बैठे हैं ना, उसका प्रतिफल है। जिस विषय को आपने प्रभु के सामने रखा है वो आपको देगा, उसका उत्तर देगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम के सामने पहली ही बात रखी, क्या करना है, प्रभु के पास आने से मिलेगा बाद में, पहले क्या करना है, छोड़ना है। बात समझ में आ रही, क्या आपको वचन समझ में आ रहा है। अब्राहम के साथ परमेश्वर जब बात कर रहा है तो पहली मुलाकात में परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तुझे घर छोड़ना है, रिश्तेदार छोड़ने हैं और अपने देश को छोड़ना है। ये तीनों ही ऐसी चीजें जो बड़ी मुश्किल होती है, और वो भी एक आवाज सुनकर, सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर के पीछे आस रख के ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा कि प्रभु ने हमें, हम तो गरीब थे, प्रभु ने हमें बुलाया अमीर करने के लिए। आज लोगों की गवाहियां तो सुनो, इस वचन के उपदेश से ही बाहर है। हमें प्रभु ने जब बुलाया तो गरीब थे, अब अमीर हो गए हैं। आपको अमीर होने के लिए नहीं बुलाया है, आपको थोड़े दिनों के लिए शांति दी है। समझ में आया। आपके घर में आने वाली हर वस्तु आपके लिए क्या है, टेस्ट है, ध्यान रखना। क्या आपको प्यार आता है या नहीं आता है। जितने टेस्ट पार करते जाएंगे उतना प्रभु आपको आगे बढ़ाता जाएगा। क्या आपको ये वचन समझ में आ रहा है। लोग बोलते हैं इस दुनिया की वस्तुएं हमें मिल गई तो हमें क्या मिल रही है, आशीष मिल रही है। भैया ये आशीष नहीं है, ये आपकी नजर से आशीष है, उसकी नजर से ये आपके लिए क्या है, ये एक टेस्ट है कि आप इसके साथ कितना समय बिता रहे हो। आपके जीवन में इस वस्तु का स्थान क्या है। क्या आपको समझ में आ रहा है। क्या जब आपके पास नहीं था तब तो आप बोलते थे मैं तो 2 दिन भी सेवा में चला जाऊं, मुझे कोई टेंशन। आज क्या है। क्या आज भी आपके दिल में यही भावना है। 2 की जगह 4 दिन हो गए, या अभी आधा दिन भी सोचते अच्छा 500 रुपये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्या करें, फेल हो गए। वचन को अच्छी तरह समझिएगा। परमेश्वर ने आपको अच्छी गाड़ी दी, अच्छा घर दिया, अच्छा पैसा दिया, ये सब कुछ आपके लिए क्या है, परमेश्वर की आशीष है। लेकिन जिसने दिया उसने किस तरीके से दिया है, ले बेटा ये तेरा टेस्ट है। अगर तू चाहे तो इसी को सब कुछ मान के क्या कर ले। यहूदा इस्करियोती को यह था, ये गुथली मेरे हाथ में आ गई, अब तो मैं क्या हूं, मजे ही मजे हैं, जितना निकालूं उसमें से किसी को पता भी चलेगा, कोई पूछने वाला भी, लेकिन मनों को जांचने वाला, सर्वज्ञानी
उसने हाथ में तेरे क्यों दिया है? ताकि तू इस टेस्ट में क्या हो जाए, पास हो जाए। तू खुद चोरी करना क्या कर दे, छोड़ दे, और तेरा खुद माना ये पैसा मेरा नहीं है, किसका है। समझ में आया? किस में से चोरी करता था? हाँ, दान में से भी गपला मार लेता था। अच्छा इतना नहीं, इतना नहीं, इतना किसी को पता? हमारा विषय कहीं और नहीं मुड़ जाए, आपका ध्यान कहीं उधर ना जाए, हम अपने विषय में क्या रखेंगे। किसकी चोरी करता था? दान। प्रभु का जो निकाला हुआ दान, उसमें भी क्या कर लेता था। एक बहन जी बोली, मैंने ना प्रभु के लिए दान निकाला था, वो मैं खुद ही क्या कर गई, खा गई। मैंने प्रभु से क्या मांग ली। समझ में आया? प्रभु ने हमें क्यों दिया है? यहूदा, तेरे हाथ में थैली क्यों है? तूने स्वयं इच्छा से इसके ऊपर क्या होना है, जयवंत होना। जयवंत नहीं हुआ तो, और सचमुच अंत क्या हुआ? फूलाहट प्रेरित की मिली थी उसको। प्रभु ने उसको क्या बनाया था? कितने प्रेरित थे? 12 थे, उसमें कौन भी था? ये नहीं कि इन 11 को ही बुलाहट अच्छी मिली और तुझे कम मिली। तुझे बराबर का मौका मिला है। साथ में बिठा के खिलाया, सिखाया, अचंभे काम दिखाए, फर्क नहीं किया। बात समझ में आया? प्रभु किसी से भी फर्क। कलीसिया में भी आप देखो, आज यीशु मसीह के 12 चेले थे, उस समय 12 साथ में थे, लेकिन वचन में लिखा है यीशु यूहन्ना को क्या करता था? क्यों करता था आपको पता है? क्योंकि बाकियों ने कभी प्रभु को चंदा दान दिया नहीं, इसलिए वो ज्यादा देता था, इसलिए प्रभु इसको क्या करता था। ऐसा है? ये हमेशा ये ध्यान रखना। कलीसिया में भी ऐसे होता है, भैया इसी का ही नाम लेते ज्यादा, प्रेम प्रेम ही करता रहता है। अरे भाई ऐसा नहीं है, वो ज्यादा प्रेम खुद लेता था, वो आगे किधर लेट जाता था। यीशु मसीह की एक सेवक कभी भी पक्षपात करता, खास करके प्यार के व्यवहार। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जबरदस्ती क्या लेते हैं, ज्यादा प्रेम लेते हैं। ये उसकी ओर से नहीं होता, ये किधर से चक्री घूमती है, ये ऊपर से। समझ में आया? तो यूहन्ना सबसे ज्यादा क्या लेता था? पतरस भी उधर ही है, याकूब भी उधर है, उसका भाई यूहन्ना का भाई भी क्या था? याकूब उसका क्या था? लेकिन याकूब के बारे में इतना आया, किसका नाम आया? यूहन्ना। तो प्रभु जितना यूहन्ना को प्यार करता उतना किसको भी करता है? यहूदा इस्करियोती को भी। लेकिन बुलाहट सबको देने के बाद भी कई तो सिंहासन पे बैठने के योग्य बन गए, और वो किधर तड़फ रहा है? नरक की। तो ये ना सोचे कि हमें तो सत्य वचन मिल गया, अब खत्म कहानी, हम कुछ भी कर ले ना। हर चीज, हर एक वस्तु जो भी हमारे से संबंधित है, परमेश्वर ने हमारे हाथ में दी है, वो हमारे लिए क्या है? एक टेस्ट है। इसको आप ये ना समझे बहुत बड़ी आशीष है। ये चंद दिनों का क्या है? खेल है। कोई भी आशीष इस दुनिया की सदा रहने वाली। समझ में आया? नई गाड़ी निकाली तो आपने हार डाला होगा, रेड वाला, 6 महीने के बाद ना हार रहेगा ना, कभी इधर से ठोकी कभी उधर से ठोकी, फिर बाद में क्या बोलेंगे, ऐसे ही रहने दो, चलेगा। मतलब हर चीज का क्या है? जवान है तो अच्छे बाल वाल बाद में मस्त लग रहे हैं, जैसे 40 के आसपास हो गए, 45 के आसपास हो गए, धीरे धीरे फिर चाल भी क्या पड़ गई? धीमी पड़ गई। तो ध्यान रखना, इस पृथ्वी की कोई भी वस्तु सदैव स्थिर रहने वाली नहीं है। सदा स्थिर रहने वाली चीज है जो हमें मिली है बुलाहट। वो इस पृथ्वी की नहीं, अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहने की है। यदि मुझे समझ में आए तो
अब्राहम को परमेश्वर ने बोला छोड़ अपने देश, पिता के घर को और कुटुंबियों। छोड़ने का मतलब इनसे दूर जाना है तुम्हें। परमेश्वर का वचन इस बात का गवाह है। जितनों ने अब्राहम की तरह आज भी बुलाहट पाई और उस वचन को माना, परमेश्वर ने उनको अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल किया है। उनका जीवन औरों के लिए क्या बन गया? आशीष का कारण बना। उनके द्वारा सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने क्या पाई? आशीष पाई। समझ में आ रहा है? और अब्राहम के सामने परमेश्वर ने जब ये 3 बातें रखी, ये आसान है, पढ़ने में आसान है। आपने पढ़ लिया, शाम को भूल जाएंगे, लेकिन इसको करने जाएंगे ना, इस वचन को जीवन में, तब समझ में आएगा छोड़ना कितना दिक्कत होता है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं जिसको ये समझ में आ जाए इन सब से कई गुना ऊंची बुलाहट प्रभु ने मुझे दी है। और प्रभु ने मुझे बुलाया ही किस काम के लिए है? ताकि मैं उसके लिए जीऊं, उसके लिए कुछ करूं। और अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, ये 3 बातें उसके जीवन में जब रखी, उसके बाद परमेश्वर ने उसको क्या बोला? 2 वचन पढ़े, हिंदी में पढ़े। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। गिनते जाना, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ, और तुझे आशीष दूंगा। तुझे आशीष दूंगा। और तेरा नाम महान करूंगा। तेरा नाम महान करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। हाँ, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल, जितनी भी जातियां आ गई, जितने भी भाषा वाले आ गए, सारे कुल क्या पाएंगे? तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कर दी? मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा नाम ऊंचा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। फिर भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? लेकिन ये एक दिन में होने वाला काम, लेकिन तुझे जो करना वो एक ही दिन में करना है। आप समझे परमेश्वर की योजना? तुझे जो छोड़ने का निर्णय करना है उसमें देरी, वो तुरंत करना है। लेकिन मैं जो करूंगा वो एक लंबी योजना है तेरे लिए। इसलिए मसीह जीवन को ना समझने के कारण कितने निराश हो गए, क्या हो गए, पीछे ही हट गए, बोले कुछ होता तो है नहीं जीवन में। क्यों नहीं होता? तूने उधर ही खड़ा है जिधर परमेश्वर ने तुझे बुलाया था। तूने वो बात मानी ही, तुझे छोड़ना था, छोड़कर आगे बढ़ना था। हमेशा परमेश्वर ने जिनको भी बुलाया, पहली मुलाकात में पतरस और इंद्रियास दोनों भाई थे। मछली पकड़ने वाले जाल को क्या कर रहे थे? सुधार रहे थे। मरकुस 1 अध्याय होगा, उसमें आप पढ़ेंगे वचन तो आपको मिल जाएगा। ये भी बुलाहट से रिलेटेड है। मरकुस 1 अध्याय, उसका 16 वचन। गुजराती में भी पढ़ लें, हिंदी में भी पढ़ लें। मरकुस 1 का 16। અને તે ગાલિલના સમુદ્ર કાંઠે ચાલતો હતો, તેવામાં તેણે સિમોન તથા તેના ભાઈ અનંદ્રિયાસને સમુદ્રમાં જાળ નાખતા દીધા, કેમ કે તેઓ માછલા પકડનાર હતા. आगे। અને ઈશ્વરે તેઓને કહ્યું કે મારી પાછળ આવો ને હું તમને માણસોને પકડનાર કરીશ. हिंदी में। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए
उसने शमौन और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। 18 वचन गुजराती में पढ़े। અને તરત તેઓ પોતાની જાળો મૂકીને તેની સાથે ગયા। ये वचन 18 वचन आपके हृदय में अच्छी तरह लिखना है। हिंदी में फिर से एक बार पढ़ लें। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तुरंत, इधर एक शब्द के ऊपर मैं आपको ध्यान दूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, लेकिन कब? जब हम उसकी बुलाहट को क्या करते हैं? स्वीकार करके फैसला करते हैं। सुनने से गाड़ी नहीं चलती, क्या करना पड़ता है? फैसला करना पड़ता है, निर्णय करना पड़ता है। निर्णय नहीं मसीह जीवन में, समर्पण नहीं, फैसला नहीं, तो आप आगे कभी बढ़ उधर ही रुकेंगे। पीछे एक बच्चे को पूछा, बेटा पिछले साल कौन सी क्लास में था? तो क्या बोल रहा है? पापा पहली क्लास में था। अब 2 साल के बाद पूछा, कौन सी क्लास में? अभी भी उधर ही हूं। कौन सी में? पहली में। तो ये किधर रहने वाला है? परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी, अब्राहम निकला, चला, और उसके नाम जो जो प्रभु ने बोला था, सारे वचन उसके जीवन में क्या हुए? अपने जीवन से क्या दिया? कैसे प्रमाण दिया? रिश्तेदारों को, बाप के घर को, कुटुंबियों को, ये प्रमाण था उसके जीवन का। इसलिए वचन में लिखा, परमेश्वर का राज बातों में, सामर्थ्य में है। आप कर क्या रहे प्रभु के लिए, तब कोई आपको देखेगा, भैया ये प्रभु के लिए कुछ कर रहा। इधर दोनों भाई जाल सुधार रहे हैं, इनका धंधा ही क्या है? मछली पकड़ना है और बेच के अपना घर। प्रभु यीशु मिले, फर्स्ट मुलाकात है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें क्या पकड़ने वाला बनाऊंगा। इतना ही बोला, और कुछ भी बोला? लिखा है कुछ आगे? लेकिन इन्होंने क्या है, सुनने के बाद इनका फैसला क्या था? ये हंस सकते थे, भैया रहने दे, हमारा घर क्यों उजाड़ रहा है आगे, है ना? बसी बसाई दुनिया है हमारी, मान तो हमने नया घर लिया है, तू बोलता छोड़ छाड़ के इधर से क्या आ जाओ, कहीं प्रभु के लिए निकलो। क्यों हमारा घर बर्बाद करने में? जिसने खुद का किया वो आपका भी करके ही छोड़ेगा। आधे में रहने, समझ में आया? यीशु मसीह बोला, भाई मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें किसको पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब 100 सवाल आ सकते हैं, भैया मछली पकड़ के तो हम बेच के घर चलाते, आदमी पकड़ के क्या घर चलाएंगे अपना? उसको कहाँ बेचने जाएंगे? समझ में आ रहा है? वचन जब हमारे सामने आता, हमारी बुद्धि को हम दौड़ा सकते हैं। सारे वचन थोड़ी माने जाएंगे, इतना थोड़ी पवित्र है हम, क्या माने? आप मन बनाओ, सब कुछ हो सकता है। 18 वचन में लिखा, वह तुरंत क्या क्या छोड़ा? जाल छोड़े, मछली पकड़ने का धंधा छोड़ा, और घर बार की चिंता छोड़कर किसके पीछे? लिखा है, उसके आगे भी पढ़ लो, 19। અને ત્યાંથી થોડું આગળ જઈને તેણે આદીમના દીકરા યાકૂબ તથા તેના ભાઈ યોહાનની વહાણમાં જાળો સંભાળતા દીધા। અને તરત તેણે તેઓને બોલાવ્યા, અને તેઓ પોતાના બાપ જબ્દીને નોકરોની સાથે વહાણમાં મૂકીને તેની પાછળ ગયા। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तुरंत, ये दोनों वचन में एक शब्द कॉमन है, बराबर एक ही जैसा है। क्या? आगे यूहन्ना और उसका भाई याकूब भी दिखा, उसको भी बोला किसके पीछे आ जाओ। वो भी तुरंत बाप को छोड़ के, जाल को छोड़ के, मछली पकड़ने का धंधा छोड़कर किसके पीछे हो लिए?
वो बोल सकते थे अपना फोन नंबर दे दो ना, मछली मछली पकड़ के पैसे वैसे कमा के आराम से शाम को क्लास में आ जाएंगे। कहाँ होती है? हमारे जैसे इंटेलिजेंट स्मार्ट लोग होते तो क्या बोलना था, भैया तेरा प्रभु जी तेरा नंबर लिख दे, हम शाम को 500-700 कमा के आराम से बता देना कहाँ आना है, हम क्या करेंगे क्लास में। इसीलिए तो आज के आज इधर ही बैठे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले क्या फायदा सोचते हैं, किसका फायदा सोचते हैं? बोलो ना, आप बोला नहीं जा रहा क्या? हले किसका फायदा सोचते हैं हम सबसे पहले? अपना फायदा सोचते हैं। आत्मिक बात बाद में देखेंगे, टाइम मिलेगा तो। पैसा कमाने के बाद, जो टाइम किसी काम का नहीं है उसके बाद, वो काम जब हमारे जीवन में वो आदत हट जाएगी तभी हम क्या कर पाएंगे, सही मायने में परमेश्वर का काम कर। नहीं है तो कभी भी हम क्या नहीं होंगे, इस योग्य नहीं बनेंगे कि मैंने जो बुलाहट पाई थी उसको पक्का करने के लिए यत्न करता जा रहा हूं। यत्न नहीं किया तो हमारी बुलाहट कभी पक्का, हमें करके दिखाना है। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना है, तभी उधर तक आगे बढ़ेंगे। यदि इस संसार की ओर ही बढ़ते जाए तो एक दिन हम आम इंसान से सेठ जी तो बन जाएंगे, लेकिन उधर क्या बनेगा? उधर शायद हमें जगह भी बैठने के लिए कोई देगा तो बोलेंगे खड़ा रहे भाई, तूने अपना स्थान की ओर क्या नहीं दिया। इसलिए मेरे प्यारे पौलुस ने लिख के क्या पत्रस ने लिख के क्या बोल दिया, अपनी बुलाए जाने को, अपनी बुलाहट को, चुने जाने को भली बाती सिद्ध करने के लिए क्या कर लो, यत्न करो। इसलिए हम जब परमेश्वर के वचनों को सुनते तो ये वचन सुनने के लिए सिर्फ नहीं, अपने जीवन में पूरा करने के लिए। आइए अपनी आंखें बंद करें।